कल हम लोगों ने जीव विज्ञान में पढ़ा था डीएनए पैकेजिंग। डीएनए पैकेजिंग की आवश्यकता क्या है, तो इसको हम लोगों ने समझा था बैक्टीरिया के द्वारा कि एसरकिया कोलाई नामक जीवाणु जो कि स्वयं 2 म्यू लंबा होता है, लेकिन इसका अकेला डीएनए जो है 1700 म्यू लंबा होता है। इसी प्रकार से हम लोग मानव कोशिका में पढ़े कि मानव कोशिका का जो डीएनए है, अगर से सबको जोड़ दिया जाए शरीर के डीएनए को समझ, तो सूर्य से पृथ्वी का ये 100 चक्कर लगाने में सक्षम है। अब इनको उस छोटी सी कोशिका के अंदर रखना कैसे है, तो इसके लिए आवश्यकता है कि डीएनए पैकेजिंग की। इसको हम लोग 3 चरणों में समझते हैं। प्रथम चरण में हमने बताया था कि फर्स्ट स्टेप इन सुपर कोलिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, न्यूक्लियोसोम मॉडल हम लोग समझे थे। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल में क्या था कि इसमें न्यूक्लियोसोम, सबसे पहले तो न्यूक्लियोसोम के बारे में हमने बताया था कि ये प्रोटीन के बने हुए होते हैं। प्रोटीन इसमें 5 प्रकार की H1, H2A, H2B, H3, H4 पाई जाती है। कुल का आधे से ज़्यादा जो है H1 होता है, आधे में H2A, H2B, H3, H4 होते हैं, और H4 मतलब ये 5 जो है पाए जाते हैं। देखा जाए कि इसमें जो न्यूक्लियोसोम है, न्यूक्लियोसोम की कुल मोटाई हम लोग पढ़े थे 11 nm की होती है ना। अच्छा, न्यूक्लियोसोम क्रोमैटिन तंत्र जो है, क्रोमैटिन तंत्र जो होता है, इसे के बारे में हम आगे देखते हैं। अब सेकंड चरण में, कि सेकंड चरण में जब सेकंड चरण प्रारंभ होता है, डीएनए कुंडलन का जो दूसरा चरण होगा, उस दूसरे चरण में डीएनए अणु के कुंडलन के लिए जो न्यूक्लियोसोम तंतु होते हैं, ये रस्सी की भांति ऐड करके जो है कुंडलित हो जाता है। अब इसको जो है आरोन क्लग ने पता लगाया है कि डीएनए अणु के पराकुंडलन के द्वितीय चरण में न्यूक्लियोसोम तंतु जो है रस्सी की भांति ऐड करके जो है ये कुंडलित हो जाते हैं। यह देखा जाए तो लगभग 30 nm मोटे खोखले तंतु का रूप लेता है, जिसे हम सोलेनाइड संरचना कहते हैं। जिसको हम क्या कहेंगे? सोलेनाइड संरचना कहते हैं। इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं। तो चित्र के द्वारा समझने के लिए हम आगे चित्र देखते हैं। देखिए, ये डीएनए तंतु है, ये डीएनए तंतु है। अब डीएनए तंतु करता क्या है भाई? देखिए, इसमें इस तरह से जो है ऐंठन पाई जाती है, रस्सी की भांति जो है ऐंठन पाई जाती है। हम डीएनए की संरचना के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये करेगा क्या? इसमें जो है ये पहले चरण में तो ये न्यूक्लियोसोम का निर्माण कर रहा है। न्यूक्लियोसोम के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, H1, H2A, H2B, है ना। H1 जो है कुल का आधा होता है। इस तरीके से ये बन जाएगी सोलेनाइड संरचना बनती जाती है। सोलेनाइड संरचना जो है इस तरीके से बनती जाएगी। ये जो है सोलेनाइड संरचना बन जाएगी। तो सेकेंड स्टेप में सोलेनाइड संरचना का निर्माण हो रहा है।
देखिए इसमें वैज्ञानिक आते हैं आरोन क्लक। कौन से वैज्ञानिक हैं? आरोन क्लक। 1978 इन्होंने पता लगाया कि डीएनए अणु के पराकुंडलन के द्वितीय चरण में, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, द्वितीय चरण में न्यूक्लियोसोम, ये न्यूक्लियोसोम ये रस्सी की भांति जो है ऐंठ करके ये कुंडलित हो जाता है। न्यूक्लियोसोम देख रहे हैं ना, ये न्यूक्लियोसोम क्या हो रहा है, रस्सी की भांति जो है ऐंठ करके जो है ये कुंडलित हो जाता है। और यह एक 30 एनएम मोटे खोखले तंतु का रूप ले लेता है। कहने का मतलब ये आपस में कुंडलन कर जाएगा और कुंडलन कर करके जो है ये 30 एनएम जो है मोटे उसका प्रत्येक कुंडलन में जो है 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। प्रत्येक कुंडलन में कुल कितने न्यूक्लियो, जैसे ये संरचना है ना, इसी तरीके से ये क्या है, ये कुंडलन करके जो है खुद जो है एक नलिका लायक संरचना का निर्माण कर लेता है। देखिए जैसे ये है, इस तरीके से क्या बन जाएगी, ये संरचना बन जाती है, नलिका लायक संरचना बन जाती है। और इनके एक कुंडलन में कुल संख्या कितनी होती है? 6। इसमें जो है संख्या कितनी पाई जा रही है? कुल 6 पाए जाते हैं। छह न्यूक्लियोसोम ये है, इस तरीके से ये बनेगा। है ना, कि इस तरीके से ये बन गया। अब इसमें देखते हैं हम इस सोलेनाइड संरचना, ये संरचना जो कहलाएगी सोलेनाइड संरचना कहलाती है। और जो सोलेनाइड प्रत्येक कुंडलन में, ये जो सोलेनाइड संरचना बनी, अब इस प्रत्येक कुंडलन में 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। कितने न्यूक्लियोसोम हैं? 6 न्यूक्लियोसोम होते हैं। और इस कुंडलन में न्यूक्लियोसोम का तंत्र जो है लगभग 6 गुना संघनन, देखिए ये क्या है, न्यूक्लियोसोम का तंत्र जो है क्या कर रहा है, 6 गुना जो है संघनन कर लेता है। अच्छा, इस तरीके से जो ये सोलेनाइड संरचना बनी है, ये सोलेनाइड संरचना जो है यहाँ देखा जाए तो ये कितना है, ये कुल जो है 30 एनएम होता है। ये कितना है? 30 एनएम है। ये इसका जो है, ये हम लोग पढ़े हैं, सेकेंड स्टेप पढ़े हैं। ये कौन सा स्टेप है? सेकेंड स्टेप है, स्टेप सेकेंड रहा, ठीक है। और जो ये संरचना है यहाँ जो हम लोग आगे देख रहे हैं, ये क्या है इसका? ये फर्स्ट स्टेप है, ये है इसका फर्स्ट स्टेप, ठीक। तो जब कुंडलन प्रारंभ होगा तो कुंडलन में क्या है भाई, डीएनए सूत्र है। डीएनए सूत्र जो है क्या करेगा, इन न्यूक्लियोसोम के द्वारा उसके चारों तरफ जो है क्रोमैटिन धागा जो होता है, ये न्यूक्लियोसोम का निर्माण कर रहा है, बध जाते हैं। अब बढ़ते हुए देखते हैं ये आगे की तरफ जा करके क्या कर रहा है, ये सोलेनाइड संरचना का निर्माण कर दिया। जो सोलेनाइड संरचना बनी है, अब इसमें न्यूक्लियोसोम तंत्र जो है रस्सी की भांति जो है ऐंठ करके कुंडलित हो गया है। अब जिसके कारण से खोखला ये दिखाई दे रहा, और जिसकी मोटाई कितनी दी गई है? 30 एनएम। मान लीजिए जो ये सोलेनाइड संरचना बना रहा है, ये सोलेनाइड संरचना जो है 30 एनएम मोटी होती है। तो ये हम लिख देते हैं, यहाँ क्या बन गया, ये सोलेनाइड स्ट्रक्चर बन गया। सोलेनाइड स्ट्रक्चर है, ये सोलेनाइड स्ट्रक्चर बन गया, है ना। देखिए यहाँ जो ये है दिखाया गया, ये क्या है? लिंकर डीएनए है। क्या है? लिंकर डीएनए है, जो कि क्या करता है, ये न्यूक्लियोसोम को जो है बांधे रखता है, ठीक है। हम लोग अभी इसके पहले चित्र में पढ़े थे कि न्यूक्लियोसोम, तो न्यूक्लियोसोम की कुल मोटाई, यानी कि हम लोग जब इतना पढ़ते हैं तो ये कितना था? 10 एनएम था। लेकिन जब हम लोग ये पूरा देखते हैं तो ये रहता है, पूरी मोटाई कितनी होती? 11 एनएम होती है। तो ये रहा जो है हमारा सेकेंड स्टेप। इस सेकेंड स्टेप में ये क्या करते हैं, सोलेनाइड संरचना का निर्माण कर लेते हैं। देखिए जब इनका थर्ड स्टेप प्रारंभ होता है, तो थर्ड स्टेप में
डीएनए पराकुंडलन का जो तीसरा चरण होगा, इसमें जो सोलेनाइड तंतु बने हैं, है ना, उस सोलेनाइड तंतु जो है अनेक लगभग 0.3 mm लंबे छल्लों में ये बलित हो जाता है। कितने 0.3 mm जो है ये छल्लों का रूप ले लेता है, जैसा कि हमने यहाँ दिखाया है। तंतुवत गैर हिस्टोन प्रोटीन की बनी हुई एक मोटी कुंडलित दंड इन छल्लों को सहारा देने के लिए क्या है, मचान का काम करती है। क्या करती है, एक दंड जो होती है ये मचान का कार्य करेगी। क्या करेगी, देखिए अब यहाँ पर ये है ना, अब जो ये सूत्र है, ये जो सोलेनाइड संरचना बनी है भाई ये है, अब इसको हम सूत्रवत समझते हैं। ये क्या बन गया, ये सूत्र है। कौन सा सूत्र है, ये वही डीएनए तंतु है, या जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन धागे पढ़ते हैं हम लोग। इसके द्वारा पढ़ लिए हैं कि ये क्या है, ये सोलेनाइड संरचना का निर्माण कर लिया है। अब ये सोलेनाइड संरचना जो है एक सूत्र के रूप में है। अब इसमें होता क्या है कि तंतुवत गैर हिस्टोन प्रोटीन की बनी हुई एक मोटी कुंडलित गंध जो है इन छल्लों को सहारा देने के लिए क्या करेगी, मचान का काम करती है। तो देखिए यहाँ पर हम ये मचान बना दे रहे हैं, ये है, ये बन गया, मचान बन गया। ठीक है, ये क्या है, गैर हिस्टोन प्रोटीन की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है, गैर हिस्टोन प्रोटीन की बनी हुई एक मोटी कुंडलित दंड जो है ये बन गया, ये छल्ला बन गया। अब ये छल्ले मचान के चारों ओर त्रिज्याओं में फैले हुए रहते हैं, और त्रिज्या में ये फैला हुआ है। प्रत्येक छल्ला मचान पर एक बिंदु से प्रारंभ होकर वापस इसी बिंदु पर मचान के संपर्क में आ जाता है। इस प्रकार बनी संरचना बोतल साफ करने के एक कुंडलित ब्रुश के समान हमको दिखाई देती है। इसका व्यास जो होता है लगभग 300 mm होता है। जो ये बनाया गया है इसका व्यास कितना होगा, 300 mm होता है। अब इसके बनने से डीएनए अणु का लगभग जो है 1000 गुना बार संघनन हो जाता है। प्रारंभ में जो कुंडलित मचान काफ़ी जो है फैली हुई थी, पहले जो है ये काफ़ी फैला हुआ होता है, जिसका व्यास जो है हम लोग देखते हैं भाई, जब ये फैला हुआ होता है भाई मचान जो है क्या करेगा, ये फैला हुआ होता है। पहले हमने बताया है कि ये लगभग जो है 30 mm के समान 30 mm का होगा ये, ठीक है। और इसके बनने से जो डीएनए अणु होता है लगभग इनका जो है क्या हो जाएगा, 1000 गुना बार संघनन हो जाएगा। और इनके संघनन के कारण से क्या होगा कि प्रारंभ में कुंडली मचान जो होती है काफ़ी फैली हुई दिखाई देती है, परंतु अंत में इसके कुंडलन जो है काफ़ी संघनित हो जाते हैं और पूरी मचान कुंडलित होकर के एक मोटी छड़ का रूप ले लेती है, और जिसका व्यास होता है 700 mm होगा। यानी कि अब हम पहले इसको देख लेते हैं कि जो ये सूत्र आया है डीएनए सूत्र, अब जो ये गैर हिस्टोन प्रोटीन है, इसी गैर हिस्टोन प्रोटीन पे ये क्या करेगा, ये सूत्र जो है इसी गैर हिस्टोन प्रोटीन पे इस तरीके से जो है ये लिपट जाएगा। ठीक है, ये सहारा दे रहा है इसको। ये क्या किया, ये जो है ये देखिए यहाँ पर अब इसका हम लोग कुंडलन पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बार बार जो है इस पर क्या कर रहा है, एक कुंडलन कर रहा है। देख रहे हैं ना, इस तरीके से ये जो है ये कुंडलत हो गया, सहारा पा गया छल्ले का, और छल्ले का सहारा पा करके जो है ये उसी के चारों तरफ जो है एक कुंडलन कर जाएगा। है ना, ये इस तरीके से ये जो सूत्र है, ये सूत्र क्या किया जो है इसके चारों तरफ जो है इसने कुंडलन कर लिया। ठीक है, अब जब इनका कुंडलन जो है पूरा हो गया तो हम लोग देखते हैं कि जो ये कुंडलित ब्रुश के समान संरचना दिखाई देती है, इसका
व्यास जो है लगभग कितना था, 300 एनएम था। अब इनके बनने से डीएनए अणु का लगभग 1000 गुना जो है संघनन हो जाता है। भाई जो डीएनए तंतु थे, है ना, अब मान लेते हैं ये क्या हुआ, बार बार देख रहे हो ना, यहाँ पर फोल्ड करने के कारण से जो लंबा डीएनए था इस छोटे से स्थान पर ये बहुत आसानी से आ गया, यानी कि यहाँ पर जो है इसका लगभग जो फोल्ड बना लगभग 1000 गुना बार जो है ये फोल्ड हो गया, यानी कि जो लंबा डीएनए था भाई, अगर से इसको हम ऐसे फैलाएं स्प्रिंग की भांत तो ये काफ़ी लंबा होगा। लेकिन इसने किया क्या कि जो ये गैर हिस्टोन प्रोटीन का छल्ला है उसी छल्ले के चारों तरफ जो है ये लिपट गया, अर्थात इनका 1000 गुना बार संघनन। प्रारंभ में कुंडलित मचान जो होती है ये काफ़ी फैली होती है, भाई जैसे यहाँ दिखाया गया है कि मचान जो इनकी फैली हुई है, वो अंत में इसके कुंडलन जो है बहुत संघनित हो जाते हैं। अब होगा क्या कि ये जो लगा हुआ है अंत में इसका जो कुंडलन होगा, ये कुंडलन क्या हो जाएगा, संघनित हो जाएगा और पूरी मचान ही कुंडलित होकर के एक मोटी क्षण का रूप ले लेती है। यानी कि जब संघनन हुआ, संघनन, अब संघनन के कारण से क्या होगा, ये एक मोटी क्षण का रूप ले लेगा। देखिए देखिए कुल मिला करके इतने पास पास होते हैं, है ना, ये पूरे पास जो इसके बीच में कुछ गैपिंग नहीं रह जाती, यानी कि ये बहुत जो ये दिखाया गया ना इस तरह से ये बहुत पास पास आ जाते हैं, जिसके कारण से ये पूरा का भाग संघनन हो गया। और संघनन होने के कारण से जो इनके सूत्र थे ये सभी सूत्र जो है बहुत पास पास आ जाते हैं। देखिए इस तरीके से ये सूत्र क्या हो गए, सब जो है सूत्र इनके पास पास आ जाते हैं, यानी कि ये संघनन हो गया। जो बीच में थोड़ा सा भी गैपिंग दिखाई दे, सब गैपिंग क्या हो जा रही है, गैपिंग जो है इनकी समाप्त हो जाती है। इस तरीके से है ना, अब ये जो है काफ़ी पास पास आ जाते हैं। ये देखिए ये है 700, है ना, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका थर्ड स्टेप पढ़ रहे हैं, थर्ड स्टेप पढ़ रहे हैं। तो थर्ड स्टेप में क्या हुआ कि पूरी मचान जो है कुंडलित हो गई और मोटी छाड़ का रूप ले लेती है, जिनका व्यास जो है लगभग कितना होगा, 700 एनएम होता है, जिनका व्यास कितना है, 700 एनएम। यह क्षण ही विभाजित होती हुई कोशिका में द्विगुणित गुणसूत्र का क्रोमैटिन होती है ना, जिससे यह स्पष्ट होता है कि द्विगुणित गुणसूत्र लगभग 1400 एनएम मोटा होता है। कहने मतलब जो ये 700 एनएम का बना हुआ है, ये क्षण जो है विभाजित होती हुई कोशिका में द्विगुणित गुणसूत्र का क्रोमैटिन होती है, यानी यही है, ये विभाजित हुई कोशिका में द्विगुणित गुणसूत्र का क्रोमैटिन है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि द्विगुणित गुणसूत्र लगभग 1400 एनएम मोटा होता है। कितना मोटा होगा, 1400 एनएम, 1400। देखिए ये जो है, जो ये संरचना बनेगी,
देखिए इतनी बार जो है इसका संघनन हो गया है ना, कि संघनन हो जाएगा। और द्विगुणित गुणसूत्र जो है ये लगभग कितना है, इसकी जो मोटाई है ये लगभग होता है 1400 nm, ये मोटा होता है। और प्रत्येक क्रोमैटिड्स में डीएनए अणु का संघनन 5000 से 10,000 गुना होता है। यानी कि संघनन जो होगा, संघनन कितना होता है, ये लगभग 5000 से 10,000 गुना बार जो है इनका संघनन हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग पढ़े जो है डीएनए का पराकुंडलन। तो पराकुंडलन क्या है कि जो सूत्र है, इस सूत्र को हमको रखना क्या है, थोड़े से स्थान पर रखना है। अब थोड़े से स्थान पे हमने रखने के लिए कैसे रखा जाए, तो रखने के लिए क्या है कि जो ये सूत्र है, सूत्र देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन के बने हुए क्या है, न्यूक्लियोसोम है। अब यहाँ पर प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है, H1, H2A, H2B, H3, H4। H1 आधे से ज़्यादा होता है, बाकी में 4 हैं। ये क्या करते हैं सूत्र के द्वारा, यानी कि यहाँ पर इनका कुंडलन प्रारंभ हो गया। सूत्र जो है फोल्ड करने लगता है, बार बार फोल्ड करके जो है ये सोलेनाइड संरचना बना लेता है, जो कि खोखली संरचना होती है। यहाँ देख रहे हैं ना, न्यूक्लियोसोम जो है ये सोलेनाइड, इसकी मोटाई जो है 30 mm होती है। अब जो ये सोलेनाइड संरचना बनी, ये सोलेनाइड संरचना एक गैर हिस्टोन प्रोटीन की बनी हुई क्या है, एक आधार मिल जाती है जो मचान का कार्य कर रही है। इसी पर ये सूत्र यानी क्रोमैटिड या डीएनए ये क्या करते हैं, इसके चारों तरफ जो है ये फैल जाते हैं। इसके बाद इसका 1000 गुना बार संघनन हो जाता है, जिसके कारण से ये एक मोटे छड़ के समान संरचना का निर्माण कर लेते हैं, जिसका व्यास होता है लगभग 700 nm होता है। और यह क्षण की विभाजित होती हुई कोशिका में द्विगुणित गुणसूत्र या क्रोमैटिड्स होती है, जिससे स्पष्ट होता है। अभी देखिए यहाँ 1000 गुना बार संघनन हुआ था, तो ये 700 nm मोटा दिखाई दे रहा है। अब क्या हो, यहाँ पर है ना संघनन हुआ, ये 1000 गुना बार संघनन हो गया, जिसके कारण से ये आधार का रूप ले। अब यही मतलब यहाँ पर जो मचान बना था, मचान पर जो ये इसका डीएनए सूत्र का संघनन हुआ लगभग 1000 गुना बार हुआ। अब ये संघनन और बढ़ेगा, 5000 से 10,000 गुना हो जाता है, जिसके कारण से ये एक मोटे क्षण का रूप ले लेते हैं। अब जो ये मोटे क्षण का रूप लिया है ना, ये क्षण जो है विभाजित होती हुई कोशिका में द्विगुणित गुणसूत्र का क्रोमैटिड्स होती है। विभाजित होती हुई कोशिका में द्विगुणित गुणसूत्र का क्रोमैटिड्स होती है, जिससे स्पष्ट होता है कि द्विगुणित गुणसूत्र लगभग जो है क्या हो जाएगा, ये 1400 nm मोटा होता है, 1400 nm मोटा हो जाएगा। और जब इस तरीके से देखा जाए, इनका इतना बार संघनन हो गया कि बहुत बड़ा सूत्र ये छोटे से स्थान पर आने में सक्षम हो जाता है। इस तरीके से 2 मीटर लंबा सूत्र कोशिका में बहुत ही आसानी से उसके केंद्रक में समा जाता है, क्योंकि जो है उसका बार बार कुंडलन हो गया। कुंडलन का भी कुंडलन, जिसको हम कहते हैं पराकुंडलन होने के कारण से ये छोटे से स्थान पर आने में सक्षम होता है। ठीक।